और आइए अब बात करते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी की, जिसमें कई चौंकाने वाले नई जानकारियां और नए राज सामने आए हैं। जैसे जैसे एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है, नए नए किरदारों से पूछताछ हो रही है, कई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। पूरी कहानी यही है कि ये राम मंदिर में गबन का मामला सिर्फ रामलला को चढ़ाए गए कैश से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि उनको अर्पित किए गए आभूषण, चरण पादुका तक में गड़बड़ी हुई है। यहां तक कि अयोध्या राम मंदिर के नाम पर भूमि अधिग्रहण वाला भी खेल हुआ है। नए राज के साथ कार्रवाई वाला अपडेट भी सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को दे दें। 6 दिन की जांच के बाद लखनऊ गई एसआईटी की टीम सीएम योगी को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप सकती है। आपके मन में एक प्रश्न जरूर आया होगा कि एसआईटी की रिपोर्ट में क्या है। क्या एसआईटी की रिपोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी, जिसको लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितताओं का उल्लेख तो है ही, साथ में मंदिर ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचे में व्यापक सुधार के सुझाव भी हैं। इसकी पूरी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। पहले ये जानिए कि अब तक की जांच में कार्रवाई क्या की गई है। गणना में जुटे 40 कर्मचारियों को हटाया गया है। बैंक और ट्रस्ट की ओर से नए गणना कर्मियों को लगाया गया है। चढ़ावे की गिनती करने वाले लोग बदले गए हैं। पैसों की गिनती में शामिल बैंक की टीम बदली गई है। गिनती में लगे स्वयंसेवकों की ड्यूटी में बदलाव किया गया है। गिनती की निगरानी करने वाले लोग भी बदले गए हैं। पहले से निर्धारित नियम अब सख्ती से लागू किए जाएंगे, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। गिनती में ड्रेस कोड सिस्टम लागू किया गया है। बिना जेब के कपड़ों में काउंटिंग रूम में एंट्री मिलेगी। काउंटिंग रूम से निकलने वालों की तलाशी ली जाएगी। सीसीटीवी की लगातार निगरानी की जाएगी। विशेषकर काउंटिंग रूम में सीसीटीवी की मॉनिटरिंग की जाएगी। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में गबन के आरोपों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या श्रद्धालुओं का विश्वास दान के प्रति बरकरार रहेगा, या इस प्रकरण के बाद दानदाताओं के उत्साह में कमी आएगी। कई बड़े दानदाताओं ने ट्रस्ट और कर्मचारियों पर लगे आरोपों के बाद खुलकर अपनी बात रखी है। कई सवाल उठ रहे हैं। क्या कम हुई दानदाताओं की संख्या? क्या ज्यादा श्रद्धालु डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं? क्या गर्भगृह में रखे दान पात्र में ही कैश दे रहे हैं श्रद्धालु? क्या दान राशि में गिरावट आई है? ऐसे सवालों पर TV9 की टीम ने अयोध्या में ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर कई लोगों से बात की, पूरे मामले की पड़ताल की। क्या सच सामने आया? आप देखिए। दान राशि में चोरी के आरोप लगने के बाद क्या श्रद्धालुओं में दान के प्रति उत्साह कम हो रहा है? इसकी पड़ताल करने के लिए आज हम राम जन्मभूमि पहुंच गए हैं और राम मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने हम मौजूद हैं। यहाँ पर आपको श्रद्धालुओं की संख्या अच्छी खासी दिखाई देगी। जितनी भी कुर्सियाँ लगी हुई हैं यात्रियों के बैठने के लिए, वो यहाँ पर भरी हुई दिखाई देंगी। 12 दान काउंटर हैं। इसमें से अभी की अगर हम बात करें तो 2 चालू दिखाई देते हैं। यहाँ पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और दान पात्र की अगर बात करें तो यहाँ पर बॉक्स भी एक रखा हुआ है। लेकिन इतने श्रद्धालुओं के बीच भी अभी इसमें पैसे रुपए रखते हुए या फिर काउंटरों पर जाकर जमा कराते हुए हमने तस्वीर नहीं देखी। आपने अगर चंदा दिया तो कैसे दिया? चंदा रसीद दी। मेरे कहीं ना कहीं श्रद्धा पे चोट पहुंची है। जब ऐसी खबरें उड़ती हैं तो निश्चित रूप से श्रद्धालुओं के मन में एक आहत जरूर होता है कि भी पूरे देश से, हर घर से, हर परिवार से चंदा गया हुआ है। इसलिए ऐसा होना निश्चित रूप से लाजमी है कि मन में एक विचार जरूर आ जाता है कि हाँ, गलत हो रहा है ये। और कैश दान कर सकते हैं, कुछ और भी, कोई भी चीज़ करेंगे उसकी भी रिसीट है, ऑनलाइन करेंगे उसकी भी है। और कोई अगर गोल्ड या कोई और मेटल कर रहा हो, कोई सोना या कुछ और कर रहा हो, हाँ, उसका भी वेटिंग होती है, उसको देखते हैं, इसके बाद उसकी भी रिसीट है। आपके पास कोई दान की पर्ची पड़ी है ऐसे? दान कटाइए, अभी एक निकाल देते हैं। अच्छा, आइए। हाँ, आप काटिए मेरा दान। यार, मेरा नाम अभिजीत ठाकुर है। नाम बताएं। अभिजीत ठाकुर। तो आप देखिए कि हमने अभी डोनेट किया और हमें इसका तुरंत रिसिप्ट भी मिल रहा है। और यहाँ पर ये स्क्रीन पर एक मैसेज आया है, यानी काउंटर से डोनेट करना बिल्कुल उसका रिकॉर्ड होता है और आपके पास बिल्कुल डोनेशन आईडी आती है और पर्ची भी मिल रही है। यहाँ पर देखिए, हमारा काम है कैश को सुरक्षित रख देना। आते हैं वो अपना कलेक्ट। जो लोग आते हैं कलेक्ट करने के लिए यहाँ से, वो कौन लोग? ट्रस्टर होते हैं या बैंक के? सर, दे आर अथराइज पर्सन, आइदर फ्रॉम बैंक, आई डोंट नो सर। बैंक के ही है वैसे। बैंक के? यस। हाँ, ये तो अभी सुनने को मिला है कि ऐसे ऐसे बात है, ट्रस्ट में चोरी हुई है। ये तो नहीं होना चाहिए। भगवान के प्रति तो विश्वास में कभी कमी आ नहीं सकती। ये है कि कमी मतलब ये रहेगी उन लोगों का है जो जिम्मेदारी मिली है और वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। नहीं, हम दान तो देख लो, ये हमारी श्रद्धा है। वो दान राम का कहाँ जाएंगे, राम का करके हम तो अपनी श्रद्धा के रूप में दे रहे हैं। बाकी वो भगवान देखता है, राम खुद देखेगा।
एक अपडेट ये भी है कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जांच की मांग वाली पीआईएल पर हाई कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। हालांकि एसआईटी की जांच की पूरी रिपोर्ट सामने नहीं आई है, कुछ सुझाव दिए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गिनती में शामिल लोग अयोध्या न छोड़ने को उनसे कहा गया है। श्री राम मंदिर ट्रस्ट का पुनर्गठन करने को कहा गया है। ये कहा गया है कि सदस्यों की समान जिम्मेदारी तय की जाए, प्रशासनिक अधिकारी को सीईओ बनाया जाए, विस्तृत जांच के लिए एसआईटी को और वक्त मिले, ये भी सुझाव दिया गया है। मंदिर प्रबंधन के लिए पेशेवर तरीका अपनाने पर जोर दिया गया है। चढ़ावे की गणना का साप्ताहिक ऑडिट हो, ये भी कहा गया है। प्रतिदिन चढ़ावे में आने वाली नकदी की एंट्री होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज का स्टोरेज 180 दिनों तक होना चाहिए। सवाल यही है कि एसआईटी में किस किस के नाम हैं और कौन कौन से चेहरे हैं।